किसी ने सच ही कहा है कि माना ये दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है। आज की सच्ची कहानी एक ऐसे इंसान की है जो डॉक्टरी को अपना पेशा नहीं बल्कि धर्म मानते हैं। उनके लिए इंसान और इंसानियत ही सबसे पहली शर्त है अपने पेशे की। आजमगढ़ शहर की चहल पहल के बीच पॉलिटेक्निक चौराहा हर्रा की चुंगी पर स्थित एजीएम हॉस्पिटल केवल एक इमारत भर नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए जीवन की नई उम्मीद है। इस हॉस्पिटल की शुरुआत 2022 में तब हुई जब कुछ लोगों ने यह महसूस किया कि बीमारियों से लड़ाई सिर्फ पैसों से नहीं जीती जा सकती, बल्कि मानवता और सेवा भाव से जीती जाती है। इसी सोच के साथ अस्पताल ने अपने दरवाजे खोले। डॉक्टर मोहम्मद इकराम और उनकी पत्नी डॉक्टर शाजिया ने कंधे से कंधा मिलाकर एक खूबसूरत सोच के साथ अपने मानवता के मिशन की शुरुआत की। यहाँ न सिर्फ आधुनिक मशीनें लगी, बल्कि एक ऐसी टीम तैयार हुई जिसने सेवा को व्यवसाय से ऊपर रखा। एजीएम हॉस्पिटल बनने की भी अपनी एक कहानी है। मूलतः निजामाबाद क्षेत्र का रहने वाला ये परिवार खुद को जनसेवा से कभी दूर नहीं रख पाया। डॉक्टर मोहम्मद इकराम के पिता स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल गफ्फार अपने समय में मेहनगर क्षेत्र में अपने पेशे और जनसेवा को लेकर काफी मशहूर रहे। उनके ही साए में पले बढ़े डॉक्टर मोहम्मद इकराम का भी सपना था कि एक दिन अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके जैसे ही इंसानियत की सेवा करनी है। डॉक्टर मोहम्मद इकराम एमबीबीएस और एमडी हैं, साथ ही कार्डियोलॉजी में डिप्लोमा धारक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने फोर्टिस एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल दिल्ली में कंसल्टेंट के रूप में काम किया। साथ ही वो भारत, अमेरिका और यूरोप की कई प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजी संस्थाओं के सदस्य भी हैं। बड़े बड़े संस्थानों में काम करने के दौरान जब उन्हें अपने पिता की जनसेवाओं की याद आई तो वो अपने शहर आजमगढ़ में लौटे और एजीएम हॉस्पिटल यानी कि अब्दुल गफ्फार मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया और जुट गए इंसानियत की खिदमत में। इस मिशन में उनकी पत्नी डॉक्टर शाजिया भी जुट गईं। डॉक्टर मोहम्मद इकराम प्रतिदिन 11 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक अपनी ओपीडी में हार्ट, शुगर, गुर्दा समेत अन्य रोगों के मरीजों को देखते हैं। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर शाजिया जो एक मशहूर महिला रोग विशेषज्ञ हैं, वो प्रतिदिन दिन में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मरीजों को देखती हैं। साथ ही इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी भी देते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी एक वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने एमबीबीएस और एमडी करने के बाद कार्डियोलॉजी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण लिया। साथ ही उन्होंने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में विशेष विशेषज्ञता हासिल की। वे भारत, अमेरिका और रूस की प्रतिष्ठित हृदय संस्थाओं के फेलो और सदस्य हैं। डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी एजीएम हॉस्पिटल में प्रत्येक रविवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक अपनी सेवाएं देते हैं। वहीं एजीएम हॉस्पिटल में मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमरान महीने के पहले और तीसरे शनिवार को अपनी सेवाएं देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकराम को उनकी मेडिकल सेवाओं के लिए कई सम्मान भी मिले। वो जिस तरह का सेवा भाव मरीजों के प्रति रखते हैं वैसा बिरले ही करते हैं। उनका मानना है कि स्वास्थ्य सेवाएं अगर बहुत महंगी होंगी तो आम जन की पहुंच से दूर होंगी। मैं डॉक्टर मोहम्मद इकराम, मैंने पोस्ट एमडी डिपार्ट किया है फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से, जहां मैंने एज एसोसिएट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी 6 साल तक काम किया है। अब मैंने आजमगढ़ में अपना जो एजीएम हॉस्पिटल का सेटअप है वो डाला है सन 2022 से। अच्छा, हमारे यहाँ मतलब हृदय संबंधित रोगों का, गुर्दे संबंधित रोगों का, स्त्री रोग विभाग से ये भी हमारे यहाँ उपलब्ध है और इन सब रोगों का इलाज किया जाता है। सर, देखा जा रहा है हाल के समय में हार्ट के पेशेंट बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो बढ़ने का क्रम है वो कैसे हो रहा है और लोग किन किन सावधानियों को करेंगे ताकि उनको इस तरह की बीमारियों से? देखिए, सबसे बड़ा जो रीज़न है अभी हार्ट की बीमारियों के बढ़ने का कम्युनिटी में हमारी लाइफ स्टाइल। दिन ब दिन हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती जा रही है। हमारा मतलब जो नियमित शेड्यूल तक खाने पीने का शेड्यूल गड़बड़ हुआ है, श्रम करने का शेड्यूल गड़बड़ हुआ है और आज की जो लाइफ स्टाइल हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं हार्ट संबंधित रोगों के लिए। तो आपकी तरफ से क्या सलाह होगी? हमारी लोगों की यही सलाह है, वो जैसे कि
लाइफस्टाइल आपको मॉडिफाई करें, आप जो भी जितने भी जंक फूड्स हैं उनको अवॉइड करें और रेगुलर तौर पे एक्सरसाइज करते रहें। और मान लिया अगर किसी को कोई इस टाइप की कोई मॉर्बिडिटी है, जैसे कि शुगर है, बीपी का प्रॉब्लम है और थायराइड के इश्यूज़ हैं, तो उनको नियमित रूप से जो भी आपके कंसल्टेंट उनसे चेक करवाते रहें, उनको वो करते रहें। सर, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं शुरुआती दौर में उनको किस तरह के लक्षण सामने आते हैं, किस तरह के लक्षण देखे जाते हैं? देखिए जो मतलब यूजुअली जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं हार्ट का, जैसे कोई भी मरीज़ ये कहता है कि हाँ, जैसे हम कुछ थोड़ी दूर चलते हैं, थोड़ा सा कुछ काम किया मैंने तो सीने में भारीपन सा हो गया मुझे, या फिर सीने में दर्द शुरू हो गया, या फिर दर्द ना भी है तो सांस उखड़ जाती है चलने में, या दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये सारे लक्षण हैं कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित हो सकते हैं। ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह है डॉक्टर को? देखिए सलाह यही है इन लोगों के लिए कि भाई सबसे पहले है अपना एक ईसीजी करा के देखें, अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। एक ईसीजी बहुत बेसिक सी जांच होती है जिससे कि आप मतलब काफ़ी चीज़ें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। और बाकी जांच है आपकी, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट है आपका, एको का टेस्ट है और अन्य टेस्ट है, अगर उपलब्ध हैं तो उसको ज़रूर कराएँ। आपके अलावा सर हॉस्पिटल में अन्य कौन से डॉक्टर हैं और क्या क्या सुविधाएँ हैं सर? देखिए हमारे यहाँ संबंधित विभाग जो हैं डॉक्टर शाजिया हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और प्रत्येक रविवार को डॉक्टर सत्यन तिवारी आते हैं जो कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और प्रत्येक पहले और तीसरे शनिवार को डॉक्टर इमरान अहमद आते हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ। सर, जो आपके यहाँ आते हैं पेशेंट, उनको क्या क्या सुविधाएँ हॉस्पिटल की तरफ से फराहम की जाती हैं? जैसे हमारी तरफ से सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि हमारे पास मॉनिटरिंग के मतलब मल्टीपैरा मॉनिटर्स हैं, बाईपैप की सुविधा है, ईसीजी की सुविधा है, ट्रेडमिल टेस्ट पीएमटी की सुविधाएं हैं, तो आईसीयू की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। सर, देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं दिन प्रतिदिन महंगी होती चली जा रही हैं, तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से क्या मदद की जाती है? अगर देखिए जैसे हमारे पास जो गरीब मरीज़ है तो हमने उनका प्रोविज़न ये है, जो भी गरीब मरीज़ है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उनको मैंने बेड चार्ज फ्री कर रखा है, नहीं लेते हैं उनसे बेड चार्ज। हाँ, ये अगर मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मतलब अफोर्डेबिलिटी नहीं उसकी नहीं अफोर्ड कर पाएगा, तो हमारा प्रयास रहता है कि भाई जो अपने चार्जेस हैं, बेड चार्ज हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उसको छोड़ दिया जाता है उसको। और कुछ मरीज़ जो भी आते हैं जैसे जो ओपीडी फ़ीस का वो नहीं ओपीडी फ़ीस का वहन नहीं कर सकते हैं या ओपीडी फ़ीस को पे नहीं कर सकते, तो उनकी ओपीडी हम माफ़ करवा देते हैं। और प्रयास रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो उनको हम, और बाकी हमारी भविष्य में जो गरीब मरीज़ों के लिए ये भी विचार कर रहे हैं इस पर, एक दिन हफ्ते का मरीज़ों के लिए फ्री रखा जाए, जिसमें मरीज़ की ओपीडी या सारी चीज़ें फ्री हों। एजीएम हॉस्पिटल में महिला रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत डॉक्टर शाजिया ने हमसे बातचीत के दौरान महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो महिला डॉक्टरों को भी अपनी परेशानी नहीं बताती, जिससे आगे चलकर बहुत ही जटिल समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर शुरू में ही वो अच्छे डॉक्टर को दिखा लेती तो छोटी बीमारी को बड़ा बनने से रोका जा सकता है। मैं एजीएम हॉस्पिटल में डॉक्टर शाजिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो कि जब से हॉस्पिटल खुला है 3 साल से, तब से मैं यहाँ पे हूँ। सबसे पहले तो ये मुश्किलें हैं कि महिलाएं खुल के अपनी बातें नहीं बताती हैं। उनको बताने के लिए एक महिला को भी परेशानी होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उनसे बातें करूँ, उनकी चीज़ों को समझूँ और उनकी जो भी प्रॉब्लम है, स्पेशली आजकल की लड़कियां जो हैं पीसीओडी की बहुत परेशानियां हैं। आजकल जो भी हो रहा है, लिकोरिया लंबे टाइम से चला आ रहा है, उसको छुपाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी और बढ़ती जा रही है, गांठें बन जा रही हैं, इन्फेक्शन हो जा रहे हैं। पेशेंट जो हो रहे हैं जब शादी हो जा रही है उसके बाद वो कंप्लेन कर रहे हैं बच्चे नहीं हो रहे हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इन सब को हमको बचाना है, इन सब को हमको पहले से ही पेशेंट को बताना है कि आपको ये परेशानी अगर हो रही है, स्टार्टिंग में ही आप उसको देखिए। स्टार्टिंग में कोई अच्छे डॉक्टर जो भी आपके आसपास मैं हूँ या जो भी है, उनसे कंसल्ट करिए, उनसे बातें करिए और अपनी छोटी प्रॉब्लम को ही ख़त्म करिए, उसको बढ़ाकर उस चीज़ों को एक बड़ी बीमारी का रूप ना दीजिए। वहीं उन्होंने लोगों के रहन सहन पर भी चर्चा करते हुए बताया कि आजकल भागम भाग की जिंदगी में लोग तमाम शॉर्टकट ले रहे हैं, खासकर खाने पीने के मामलों में भी। उन्होंने कहा कि लोग बड़े चाव से फास्ट फूड का सेवन करते हैं। फास्ट फूड हमें प्रतिदिन बीमार कर रहे हैं।
हमारे डाइजेशन सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी कमजोर कर रहे हैं। इसीलिए बीमारियां आजकल बढ़ती जा रही हैं। ये जो हमारे यहाँ के जहाँ पे भी आप देख रहे हैं फास्ट फूड और शॉर्टकट फूड कह सकते हैं हम इसको, जो आसानी से बन जाए, टेस्टी हो, इसको खाना बहुत आसान होता है, टेस्टी और खाना भी आसान है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम होता है। डाइजेशन प्रॉब्लम होना, आपके हर तरह के इन्फेक्शन क्रिएट करना, बॉडी को तो अच्छा करता है बट हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन कर देता है। इसी वजह से आजकल बीमारियां हर तरह की बढ़ती जा रही हैं। जितनी पढ़ाई तेज़ी से बढ़ रही है उतनी बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों को पढ़ने तो आ रहा है बट उसको फॉलो करने नहीं आ रहा है। वहीं महिलाओं में होने वाली माहवारी को लेकर डॉक्टर शाजिया ने सभी महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करते हुए कहा कि आप पैड का इस्तेमाल करती हैं तो उसे चेंज भी जरूर करें। ये नहीं कि एक ही पैड को कई बार इस्तेमाल करें, वरना इन्फेक्शन फैलने का बड़ा खतरा होता है और फिर गंभीर बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से ही लिकोरिया भी बढ़ जाता है, माहवारी का चक्र भी प्रभावित होता है। पैड ना यूज़ करना, तो आज मैंने बहुत लोग जो भी हमारे पास आते हैं, मेरा फर्स्ट प्रिकॉशन यही रहता है कि आप पैड भी यूज़ करें, जो भी यूज़ करें उसको आप चेंज भी करें, ना कि उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको रेगुलर में रखें। और चीज़ों को आप ये सोचें कि इन्फेक्शन अगर होगा तो इजी वे है इन्फेक्शन जाने का। और इस वजह से पेशेंट जो हमारे हैं वो कहते हैं कि मैम हर हमेशा हमें लिकोरिया का प्रॉब्लम बढ़ा जा रहा है, हमें कुछ भी अगर पीरियड्स हैं इरेगुलर होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनको ये नहीं समझ आता कि वो इन्फेक्शन जो है वो जा रहा है, वो बहुत ही हार्मफुल इन्फेक्शन है। इसको हमको समझाना और उनको बताना और उनको तरीका देना कि हाँ आप ऐसे यूज़ करिए, ये रूटीन होना चाहिए। और आप कौन सा अच्छा, जो आपके लिए अच्छा हो, वो कपड़ों को छोड़ के कोई भी तरह का कोई भी सैनिटरी पैड आप लीजिए, वो यूज़ करिए, न कि कपड़ा यूज़ करिए। डॉक्टर शाजिया ने गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को सलाह देते हुए कहा कि अगर आप स्वस्थ बच्चा चाहते हैं तो घर का माहौल तनाव मुक्त होना चाहिए। गर्भवती महिला के समक्ष या उस महिला से लड़ाई झगड़ा उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिसका दुष्परिणाम जन्म लेने वाले बच्चों को होता है। वो मानसिक अपंगता, शारीरिक अक्षमता का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को नियमित जांच करवाएं ताकि होने वाले संभावित खतरों से पहले ही निपटा जा सके। प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हर इंसान के लिए बहुत ही खूबसूरत दिन होता है, बट ये है कि उसको फॉलो करने के लिए पूरी फैमिली को सपोर्ट चाहिए। वो पूरा फैमिली का अगर पॉजिटिव आपका वे गया तो पेशेंट वैसे ही बहुत खुश हो के हर चीज़ों में फॉलो करके बच्चा हेल्दी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये होता है कि अब उसको टॉर्चर किया गया तो सबसे पहले तो मेंटल स्ट्रेस, वो उससे सब परेशान हो जाता है पेशेंट आते ही कि मेरे ससुराल में, मेरे घर पे, मेरे हस्बैंड में, जो भी उनका पर्सनल मैटर है, बट वो चीज़ों से अगर वो मुक्ति पा गए तो वो अपना खाना पीना, रहना सहना, घर की चीज़ों का यूज़ करना, न कि बाहर का खाना पीना, घर पे जो भी हेल्दी बना सकते हैं वो आप खाए पिए, आप अच्छे से बस आप खुश रहेंगे, आपकी हर पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी हेल्दी चली जाएगी, बेबी हेल्दी रहेगा। बट हाँ, फॉलो अप में आपकी मेडिसिन होनी चाहिए, आपके डॉक्टर जो हैं जब बुलाते हैं आपको जाना चाहिए, आपको जो भी इंजेक्शंस लगने हैं वो लगाना चाहिए। ये ना कि आप उसकी लापरवाही करके अपने घर की पुरानी बातों को सुन के, पुराने लोगों को वो फॉलो करते करते आप एक ऐसे रो पे चले जाइए जहाँ पे आपको बाद में जाके बहुत कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़े। प्रेगनेंसी के दौरान मैम अगर घर का माहौल ठीक ना हो, तनाव रहता हो, लड़ाई झगड़े होते हो, तो इससे बच्चे के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? ग्रोथ में सबसे पहले डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का आता है। आपके घर में जो भी, हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते, जो भी पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं मैम इतना मैं स्ट्रेस में हूँ कि बच्चा हमारा ग्रोथ नहीं कर रहा है, मुझे खाने का मन नहीं होता मैम, गुस्से में रहती हूँ, मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, मुझे मन होता है मैं ये कर लूँ, मैं दवा खा लूँ। जब ये चीज़ें आएंगी, नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाएगी तो माइंड सेट नहीं होगा तो क्या बच्चा हेल्दी होगा? वो बच्चा भी ऐसे ही होगा, अनहेल्दी बच्चा लाएंगे, शीशे में रखेंगे, परेशान होंगे, इधर उधर जाएंगे और साथ में वो भी खुद भी खुश नहीं रहेंगे। हमसे बातचीत के दौरान डॉक्टर शाजिया ने एक ऐसी बात कही जो सहज रूप से आज के दौर में गिनती के लोग ही कर पाते होंगे। उन्होंने बताया कि मैंने जब से प्रैक्टिस शुरू की है तब से लेकर आज तक मैंने कभी किसी मरीज से ओपीडी में फीस नहीं ली, वरना अक्सर ऐसा देखा गया है कि सामान्य रूप से मरीजों को देखने वाले डॉक्टर के पास अगर कोई सीरियस मरीज जाता है तो इमरजेंसी के नाम पर उससे और ज्यादा फीस वसूली जाती है, लेकिन डॉक्टर शाजिया तो फीस ही नहीं लेते।
इसका कारण पूछने पर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। जब से हॉस्पिटल खुला है 3 साल से, तब से मैं यहाँ पे हूँ और मैं रोज़ देखती हूँ, लेकिन पेशेंट की फ़ीस नहीं लेती हूँ, मैं फ्री में देखती हूँ, ओपीडी मेरी फ्री है। एजीएम हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद इकराम और डॉक्टर शाजिया जो जनसेवा कर रही हैं, वो महज बातें नहीं बल्कि वो हकीकत है जिससे रूबरू यहाँ पर आने वाले मरीज अक्सर होते रहते हैं। और जब हॉस्पिटल से लौटते हैं तो अपनी ढेरों दुआओं से हॉस्पिटल के डॉक्टरों को नवाजते हैं। अपनी सोच और सेवाओं को और विस्तार देते हुए एजीएम हॉस्पिटल अब फ्री मेडिकल कैंप भी आयोजित कर रहा है, जिसकी शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर की गई। ये मेडिकल कैंप कोई खाना पूर्ति नहीं, बल्कि जिस तरह से आम दिनों में हॉस्पिटल की सेवाएं होती हैं, वैसी ही सेवाएं प्रदान की गई। बस फर्क इतना था कि दवाओं से लेकर जांच तक सब फ्री था। मरीजों का शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेकअप, हार्ट की जांच और ईसीजी जैसी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त दी गई। इस कैंप में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आने लगे थे। कोई बुजुर्ग था जो कई महीनों से किसी डॉक्टर को दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तो कोई महिला थी जो अपने परिवार को पहले दिखाती रही और खुद की सेहत की अनदेखी करती रही। डॉक्टरों ने धैर्य और मुस्कान के साथ सबका इलाज किया। कैंप के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। वे बताते हैं कि लंबे समय से उन्हें सीने में दर्द और थकान महसूस हो रही थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने जांच नहीं कराई। अब एजीएम हॉस्पिटल के कैंप में उनकी ईसीजी हुई तो पता चला कि उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। डॉक्टरों ने न केवल उन्हें सही दिशा दिखाई, बल्कि हॉस्पिटल प्रबंधन ने आगे का इलाज भी आसान कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और कहा कि आज लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। एजीएम हॉस्पिटल की ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सेवा वही है जो निर्बलों और जरूरतमंदों के साथ खड़ी हो। आधुनिक सुविधाएं तभी सार्थक हैं जब उनका लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। यह अस्पताल हर दिन यही साबित कर रहा है कि डॉक्टरी केवल पेशा नहीं बल्कि एक मिशन है। जब एक डॉक्टर मरीज की धड़कन सुनता है तो वह केवल बीमारी नहीं देखता, बल्कि एक परिवार की उम्मीद, एक बच्चे का भविष्य और एक बुजुर्ग की प्रार्थना भी सुनता है। एजीएम हॉस्पिटल ने साबित कर दिया है कि अगर सेवा की भावना मजबूत हो तो कोई भी संस्था सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं बल्कि मानवता का तीर्थ बन सकती है। यहाँ हर मरीज सिर्फ रोगी नहीं बल्कि परिवार का सदस्य है और यही सोच एजीएम हॉस्पिटल को आजमगढ़ की उम्मीदों की किरण बनाती है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।